नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क पे। और जैसा कि आपने देखा, सूर्य भी शाम का ढल चुका है और ढलने के कगार पे है। और इस वक्त हम खड़े हैं ITO के यमुना घाट के पास, जहां अलग से इस बार एक घाट का खांचा बनाया गया है जिसमें छठ व्रती जो है छठ कर रहे हैं। और हम आपको सीधे ITO घाट के पास से दिखा रहे हैं कि इस तरह से छठ किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि घाट के पास छठ व्रती को दिखाए, चीज़ों को दिखाए, विजुअल्स को दिखाए। आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जी जो BJP नेता हैं वो भी छठ त्यौहार मनाने आए हैं। और सुबह से ही वो लगे हैं, जिस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर छठ व्रतियों को आने नहीं दिया जा रहा था इस घाट के अंदर। तो जो प्रवेश वर्मा जी हैं, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि प्रवेश वर्मा जी को दिखाएं, जो सुबह से लगातार बने हुए हैं कि छठ घाट पे लोग आ सके, छठ की पूजा हो सके। इन तमाम बैरिकेड्स के बावजूद लोग यहाँ पे पूजा करने आ सके। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बच्चों को दिखाए जो घाट के अंदर खेल रही हैं, महिलाएं जो स्नान कर रही हैं। इसके बाद छठ को अर्घ दिया जाएगा और टोकरियाँ जिस तरह से सजी हुई है प्रसाद से, और लोगों में उल्लास है। आइए कुछ छठ व्रतियों से भी बात करते हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी तकलीफ़ और कितने हर्षोल्लास के तहत ये छठ पूजा करती हैं। 4 दिनों का पर्व होता है। कैसा रहा इस बार का छठ पूजा? इस बार छठ पूजा तो और साल से तो थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ा अलग रहा कोरोना के कारण। हाँ, कोरोना के कारण लग रहा है। कैसा रहता है ये 4 दिन? थोड़ा बताइए 4 दिनों के बारे में कि पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक आखिर क्या क्या होता है। पहला दिन तो नहाए खाए होता है, दूसरे दिन तो वो खरना होता है, फिर कलर कर देते हैं। नहाए खाए में क्या खाती हैं? मीठा का वो रसियाव खाते हैं और रोटी खाते हैं। रोटी खाती हैं। और वो कद्दू तो हम ये थी अगले वो खरने से एक दिन पहले खाते हैं, कद्दू और चने। खरने के दिन क्या होता है? खरने के मीठे के रसियाव बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। और जैसे आज अब शाम का अर्घ का दिन है, आज शाम के अर्घ करते हैं, कल सुबह के अर्घ करेंगे। तो 2 दिनों से आप भूखे हैं, और ये बिना पानी के, बेगर पानी और बेगर कुछ के खाना नहीं के। तो कैसे आखिर कर लेती है 3 दिन 4 दिन तक भूखे बिना पानी के? हम लोग क्या है, आदत ही है। हम लोग कर लेते हैं। और छठ माता से क्या रहता है, क्या मांग रहता है मन में? क्या मनोकामनाएं रहती है? कुछ भी आप अपने मन में कुछ भी आप मन का सोचिए, मनोकामनाएं पूरी होती? हाँ, छठ मैया की मनोकामना पूरी। इतना भरोसा रहता है। चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आस्था के साथ इस छठ महापर्व को किया जा रहा है। लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाइए किस तरह से जो छठ व्रती है वो पानी में उतरकर छठ पूजा को कर रही है। सूर्य डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर कितना कष्ट भरा रहता है। ये इतना सामान लेकर आए हैं, तो रात में रुकने का प्लान है इस घाट पे, ITO के इस यमुना घाट पे? जी, हम लोग रुकने के प्रमाण में आए हुए हैं। इसलिए कि हम लोग 20-22 साल से यहाँ आते हैं और हर साल आते थे, टाइम लगा तो हम लोग रात को यहीं रुकते हैं, फिर सुबह जाते हैं। इसलिए सब बच्चे लेके आते हैं, तो बच्चे लेके से रात को जाने आने में भी परेशानी होती है, इसलिए हम लोग रात को यहीं रुकते हैं। काफ़ी सुबह का अर्घ देना पड़ता है, तो आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ रुकने का प्रमाण रखते हैं। और इस बार का पूजा किस तरह से तकलीफ़ों भरा रहा या खास रहा? देखिए, अब तो ये जो हुआ था अच्छा है, भगवान के नाम पर जो हो रहा अच्छा ही हुआ। मैं कोरोना के चक्कर में ये सब हुआ है, नहीं तो यहाँ की व्यवस्था हर साल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा व्यवस्था हर साल बहुत अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, इस बार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं बहुत। ठीक है, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाइए चारों ओर किस तरह से छठ पूजा को मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा में भीड़ तो नहीं है, बच्चे स्नान कर रहे हैं। सभी अपने अपने देवता सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रही हैं। महिलाएं व्रती जो हैं, जिस तरह से सूप सजाया गया है, कैमरामैन को कहूँगा सूप को दिखाइए। ये 4 दिन का पर्व पहले दिन के नहाए खाए से शुरू होता है, दूसरे दिन के खरना और तीसरे दिन के शाम के अर्घ, और आने वाले कल में यानी सुबह के अर्घ के बाद ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है। आइए जानते हैं, नजफगढ़ से जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या तकलीफ़ें आई इस महापर्व को लेकर?
देखिए, पहले जब ये लग रहा था कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी अनुमति नहीं दे रहे, और छठ क्योंकि आस्था का पर्व है और लाखों लोग इस पर्व को मनाते हैं, तो लोगों में एक निराशा का भाव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड प्रदर्शन किया और उसके कारण दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा और अनुमति मिली। लेकिन इस बार भी सर वो भीड़ देखने को नहीं मिल रहा। वो जो कष्ट और पीड़ा इस बात को लेकर थी कि यहाँ जो दिल्ली सरकार के घाट हैं, यहाँ फिर उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवेज साहिब सिंह जी ने इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि वो परसों यहाँ पर आए और माँ छठी मैया की यहाँ पर पूजा अर्चना की और आह्वान किया लोगों को कि आप जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो मेरे विरुद्ध होगी और आप आइए और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होंगी हम व्यवस्थाएं करेंगे। और आज सुबह से वो यहाँ पर हैं और उनके आह्वान पर यहाँ पर कितनी सारी व्रती बहनें और बंधु यहाँ पर आए हैं। लेकिन सर सरकार जो है पहले ही न्यूज़पेपर में ये छपवा दी थी कि पूजा होगी, इसके लिए अलाउ किया था, लेकिन फिर इसके बाद बैरिकेड लगा देना ये क्या है? ये गलत है। देखिए, केजरीवाल जी की जो मानसिकता है वो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की चिंता ना करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश, उन्होंने उत्तराखंड और बाहर जो अन्य स्टेटों में जो चुनाव हैं उनको लेकर के उनको ज़्यादा चिंता है। वो अभी दिल्ली में क्या हो रहा है इस बात की उनको चिंता नहीं है। और अन्य राज्यों में एक विशेष वर्ग के वोट उनको मिल जाएं, इसलिए हमारे जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, एक विशेष वर्ग से किस ओर आपका इशारा है? ये विशेष वर्ग अंडरस्टूड है अल्पसंख्यक वर्ग को, क्योंकि यूपी के चुनाव हैं और उसमें उनको लगता है कि ये सारे कहना चाह रहे हैं बहुसंख्यकों को इस छठ के द्वारा नकारा गया है। नकारा नहीं, हमारे पर्व त्योहारों को और हमारी भावनाओं को कुचलने का काम किया है। और ये दिल्ली के लोग या देश के लोग इस चीज़ को, ये जो दोहरी मानसिकता उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दोहरी मानसिकता को सर दूसरी बार भी बर्दाश्त करके वोट दिया है लोगों ने। वो देखिए, ये कई बार ऐसा होता है कि कई उस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये जो इसको मैं कहूँगा कि ये फ्री शिप का जो कार्ड है वो हमेशा नहीं चलता। दिल्ली का जो विकास है वो पूरा डिरेल हो चुका है। ये सामने मैली गंगा, ये दूषित गंगा, यमुना आपको दिखाई दे रही है। और यमुना में माँ यमुना में उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है इसकी सफाई में। क्या सपोर्ट? कितना अभी मोदी जी ने 2300 करोड़ का बजट दिया था और कितनी सारी हर तरीके की मदद और सहयोग के लिए केंद्र सरकार तैयार है। वो कुछ करके तो दिखाएं। साल पे साल 7 वर्ष बीतने के बाद भी उसी तरीके से माँ यमुना वैसे ही उतनी मैली, उतनी प्रदूषित है। और ब्लेम हरियाणा पर करते हैं। हरियाणा तो बहुत साफ़ पानी आता है। आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ, आप हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर आइए और वहाँ देखिए किस प्रकार का पानी है। और उससे आगे दिल्ली में जब एंटर होते हैं तो जो नाले इसमें गिरते हैं, जो फैक्ट्रीज़ का और जो पोल्यूटेड वेस्ट यहाँ पर आता है, उसके कारण ये यमुना की ऐसी हालत है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से यमुना घाट के ठीक सामने एक अलग तरह से बनाया गया है, जिस पे हम देख रहे हैं कि छठ व्रती अपने छठ के पूजे को करने में लगी हैं और अर्घ देने में लगी है, जो शाम का अर्घ होता है। इसी तरह हम सुबह की भी छठ के अर्घ आपको दिखाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मदरलैंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सचिन सिंह राठौर फिर से आपके साथ हूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।